नमस्ते दोस्तों, मैं ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, शनिवार का दिन है। शनिवार के दिन आपको पता है कि नेगेटिविटी दूर करने के लिए कुछ उपाय किए जाते हैं। मैं वापस दोहरा देती हूँ। सेंधा नमक या फिटकरी का टुकड़ा आप क्रिस्टल बाउल में चारों कोनों में रखेंगे अगर घर के, तो सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। उसको बदली किया जाता है हफ्ते हफ्ते या महीने में, जैसे काला हो जाए वैसे बदली किया जाता है। दूसरा उपाय ये है कि घर का पोछा लगाने के वक्त पानी में सेंधा नमक डालना है। इतना डालना है कि थोड़ा सा नमकीन हो जाए पानी। सेंधा नमक डाल के उससे पोछा लगाना है घर के, और उससे सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। और अगर कोई नज़र वगैरह लगी है तो कपूर जलाकर 2 लौंग, 3 लौंग और 5 कपूर जलाकर आप उसमें धुआं कर सकते हैं। घर में कपूर का धुआं करने से भी सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। शुरू हम वास्तु की बात करते हैं, उसके बाद आज की खास बात और कृष्ण कथा में हम कुछ ज्ञान की बात करेंगे, भक्त माल की बात करेंगे। तो आप अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु की बात करें तो हरे रंग, हमने पीले और लाल रंग की बात की थी, आज हरे रंग की बात करते हैं। हरा रंग किस दिशा में होना चाहिए? हरा रंग पूर्व या दक्षिण पूर्व में होना चाहिए। इससे घर के बड़े बेटे को लाभ होता है। तो कुछ पौधे वगैरह हैं वो पूर्व या दक्षिण पूर्व में रखना चाहिए। बगीचे को भी इन्हीं दिशाओं में बनाएं। हरे रंग और इन दिशाओं का संबंध काष्ठ से है, तो इसके घर से बड़े बेटे को लाभ होता है, बड़ी बेटी को भी फायदा होता है। तो हरे रंग की कोई भी चीज़ हो, जैसे फूल पौधे हो और कोई भी चीज़ हो, वो आप पूर्व या दक्षिण पूर्व में रखें। ये हो गई वास्तु की बात। प्रतिपदा तिथि आज रात 12:45 तक रहेगी और आज दोपहर 2:50 तक वरियान योग रहेगा। फिर परिग योग लग जाएगा। वरियान योग में मंगलदायक कार्य सफल हो जाते हैं सारे। तो आज कोई भी आपको कार्य करने, मंगलदायक कार्य करने, वो सब सफल हो जाएंगे। वरियान योग में किसी प्रकार के पितृ कर्म नहीं करने चाहिए। परिग योग में शत्रु के विरुद्ध किए गए कार्य सफल होते हैं। और नक्षत्र की बात करें तो आज रात 8:35 तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। ये शुभ नक्षत्र है। इसका स्वामी मंगल है और इसका संबंध शमी के पेड़ से बताया गया है। तो शमी के पेड़ और मंगल का संबंध शनिवार से भी है। तो आज शनिवार होने के कारण आप कुछ उपाय करने से आपको उपाय सब सफल हो जाएंगे। आज सुबह 10:02 तक पंचक शुरू हो जाएंगे, क्योंकि धनिष्ठा एक पंचक नक्षत्र है। धनिष्ठा से लेकर रेवती तक 5 नक्षत्रों को पंचक नक्षत्र कहलाते हैं और ये 5 दिन पंचक होते हैं। इसमें क्या नहीं करना चाहिए? इसमें लकड़ी का कोई भी काम नहीं करना चाहिए। घर में लकड़ी नहीं इकट्ठा करना चाहिए। चारपाई बनाना, छत बनाना, लकड़ी का कोई भी काम आप नहीं कर, लकड़ी इकट्ठे भी नहीं करनी चाहिए, इससे बुरा परिणाम मिलता है। तो आज धनिष्ठा नक्षत्र और शमी, इसका जो संबंध है, शनिवार का जो संबंध है, उससे हम उपाय जान लेते हैं। साफ कपड़े पहनकर कच्चे सूत का धागा का गोला लेकर पीपल के पेड़ पर जाएं। पीपल के पेड़ पर 7 बार वो कच्चा सूत लपेटें, तो जो मुसीबतें आ रही है उससे मुक्ति मिलेगी। और आपको प्रणाम करना है, 7 परिक्रमा करनी है, मंत्र जाप करना है। ओम ऐं श्रीं ह्रीं शनिश्चराय नमः, ऐसा जाप करेंगे तो सारी मुसीबतों का अंत हो जाएगा। काले तिल पीपल के पेड़ के पास चढ़ाने चाहिए आज, तो दाम्पत्य जीवन में खुशहाली छाएगी। पीपल की जड़ के पानी चढ़ाना चाहिए और फिर वो गीली मिट्टी से अपने तिलक लगाएं, तो आपकी जो भी स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हैं वो निकल जाएगी। ओम श्रीं शं श्रीं शनिश्चराय नमः, ऐसा जाप करेंगे तो दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा। आज नाम जाप कीजिए। और नीला फूल गंदे नाले में बहाने से आपकी सारी परेशानियां दूर होती हैं। एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर रखें और ओम प्राम प्रीम प्रॉम सह शनिश्चराय नमः, ऐसा आपको मंत्र जाप करना है परेशानियों का अंत करने के लिए। जाप के बाद कटोरी को ढककर एक तरफ रख दें और शनिवार के दिन तेल का उपयोग उस शनिवार के दिन करना है और उसे तेल के दीपक में जलाना है और वो दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाना है। आपको तेल का दीपक पीपल के पेड़ पे जलाना है और मंत्र जाप करना है, वही ओम प्राम प्रीम प्रॉम सह शनिश्चराय नमः,
ऐसा आपको जाप करना है। जप के वक्त हाथ में काले तिल रखें और वो तिलों को आज के दिन पीपल के नीचे रखाएं। तो पढ़ाई लिखाई में अगर परेशानी आ रही है बच्चों को, तो उसमें वो परेशानियां दूर हो जाएंगी। आज आटे का दीपक बनाएं, सरसों का तेल डालें और बाती लगाकर शनिदेव के आगे जलाना चाहिए। तो आपकी जो परेशानियां आ रही हैं शादी में, अगर जो परेशानियां आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। आज आपको शनि स्तोत्र का पाठ भी करना है। पाठ करने के समय अपना मुंह पश्चिम की तरफ ही रखना है। एक मुट्ठी काले तिल बहते जल में प्रवाहित करने से आपको उचित फल मिलेगा। अगर आप कुछ एग्जाम वगैरह है, आप कुछ कार्य के लिए जा रहे हैं, तो आपको उचित फल मिलेगा। शनिदेव का ध्यान करते हुए प्रार्थना करना चाहिए और मंत्र जाप करना चाहिए। गेहूं से बनी रोटी पर गुड़ लगकर नर भैंसे को खिलाने से आपकी काया निरोगी होगी। आपकी अगर स्वास्थ्य को संबंधित कोई दिक्कत है तो आप वो दूर हो जाएंगे। ये थे आज के खास उपाय। आज शनिवार का दिन है और धनिष्ठा नक्षत्र है। धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र है जिसका संबंध शनि के पेड़ से है। तो आज शमी के पेड़ की उपासना करनी है, उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। शमी के पेड़ पे भी जाके आप दीपक जला सकते हैं। आज शनिवार के दिन होने से पीपल के पेड़ की पूजा आराधना करते हैं, उसे परिक्रमा करते हैं, 7 परिक्रमा करते हैं। और मैंने जो उपाय हैं बताए हैं वो आप कीजिए, तो आपको जरूर अच्छा फल मिलेगा। आइए हम कृष्ण कथा की बात ले लेते हैं। उस दिन मैंने एक भक्तमाल की कथा बताई थी। भक्तमाल क्या है आप बोलेंगे? तो भक्तों के बिना भगवान का अस्तित्व कैसा? भक्त हैं तो भगवान है, भगवान से ही तो हम हैं, लेकिन भक्त के बिना भगवान का अस्तित्व कैसा? भक्त की भक्ति रूपी साधना ही भगवान को प्रतिष्ठित करती है। चारों युगों में भक्तों की श्रृंखला माला ही भक्तमाल है। भक्तों की माला मतलब उसमें भक्तों के बारे में लिखा गया है। श्री भक्तमाल ग्रंथ के रचयिता श्री नाभादास जी महाराज हैं। भक्तमाल कथा में भगवान के प्रति भक्तों का स्मरण और उनके दिव्य भक्ति का दर्शन है। उसमें कहा गया है, भक्ति भक्त भवंत गुरु चतुर नाम भपु एक, इसके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। इस ग्रंथ की यह विशेषता है कि इसमें सभी संप्रदायक एवं सभी संप्रदाचार्यों के संतों का सम्मान भाव से श्रद्धा पूर्वक स्मरण किया गया है। इसमें चारों युगों के भक्तों का वर्णन है। ध्रुव, प्रहलाद, द्वादश प्रधान भक्त, सूर, कबीर, तुलसी, मीरा आदि अनेक भक्तों की माला ही भक्तमाल है। भगवान की कथा भक्त सुनते हैं तो भक्तों की कथा स्वयं भगवान सुनते हैं। भगवान अपने से अधिक भक्तों को आदर देते हैं। भगवान अपने भक्तों तथा संतों के हैं, वो सिर्फ अपने भक्तों के हैं। मैंने उस दिन बताया था कि तू मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में, ऐसा भगवान कहते हैं कि अगर तू मेरा नाम जपता है तो मैं तेरे सारे कार्य पूरा करूंगा, सारे काम कर दूंगा। श्रीमद् भागवत पुराण में अहम भक्त पराधीन कहकर भगवान ने स्वयं भक्तों के अधीन होने की बात स्वीकार की है। तथा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि मोते संत अधीर कर लेखा। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मुझसे भी अधिक मेरे संतों की महिमा है। ज्ञान, कर्म व भक्ति एवं इसके विभिन्न रसों में भीगे हुए भक्तों ने किस प्रकार इस भवसागर को सहजता से पार किया तथा भगवान को अपने प्रेम वश में बांध दिया, इसके समझने का साधन ही श्री भक्तमाल ग्रंथ है। ये हमें क्या सिखाते हैं? ये ग्रंथ हमें क्या सिखाते हैं? इस कथाओं का श्रवण करने से साधक के जीवन में साधना का बल प्रबल हो जाता है और वह साधक अपने वास्तविक लक्ष्य को गुरु कृपा से सहज ही प्राप्त कर लेता है। भक्तों के गुण और चरित्र का श्रवण कीर्तन करने से इस संसार में कीर्ति और सभी प्रकार के कल्याणों की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक, बौद्धिक आदि दैविक तीनों तापों का नाश होता है। भक्तमाल कथा के श्रवण से हम भक्तों के व्यवहार, गुण और भावों का पता चलता है, जो हमें भगवत मार्ग पर अग्रसर होने की प्रेरणा देता है। तो ये मैं अभी श्रृंखला चालू किया था, मैंने उस दिन एक बताई थी, एक भक्त की बताई थी, श्री त्रिलोकनाथ जी सुनार की मैंने एक बताई थी।
ऐसे ही बहुत सारे भक्त हुए हैं जिसके हम एक एक करके हम उसके बारे में हम जानेंगे। ज्ञान भक्ति और कर्म पद के जग में भक्त अनेक, वर्णन यहाँ पर करते श्रीश उनमें से कुछ एक। भक्तों के सिमरन से होते जग में पूर्ण काम, इस समित सब भक्तों को है नित्य अनुराग प्रणाम। ईश्वर की अनुकंपा से सचेत आता है और भक्ति फूलती फलती है। भक्त और संत तो सभी का कल्याण चाहते हैं तथा सदैव भगवान का स्मरण कराने का कार्य ही करते हैं। तो हमें भक्तों के बारे में हम जितना जानेंगे उतना हम लोग का आध्यात्मिक जीवन सुधरेगा और हम उसके भगवान का स्मरण करने के कार्य में ही लग जाएंगे और अपना लक्ष्य क्या है, अपना अंतिम लक्ष्य क्या है, वो हम जान पाएंगे। तो पहले हम बात करते हैं भक्त श्री तुलसीदास की। श्री रामायण जी के परम प्रेरणता वाल्मीकि महाराज। कली में तुलसी रूप पधारे सकल सवारे काज, वेद आगम पुराण समंत भाषा बद करी रामायण। द्वादश ग्रंथ प्रसिद्ध है जिनके देव मुनि नर कहते गायन। श्रीश ईश हनुमंत कृपा से जिन्हें मिले प्रभु राम, ऐसे तुलसीदास को सबका है अनुराग प्रणाम। ऐसे तुलसीदास जी महाराज हुए हैं जिन्होंने अनेक कार्य किए हैं, भक्ति सब जगह फैलाई है और श्रीमद् रामायण जो लिखा गया है। तो इस तरह से हम एक एक करके सब भक्तों की हम चर्चा करेंगे ताकि हमारे मन में भी भक्ति जागे और ईश्वर के प्रति कार्य करने से हमें अपने जो भक्ति मार्ग पे हम सहज ही चल सकें, ताकि हमारे मन से राग द्वेष मोह लोभ अहंकार ये सारे विकार दूर हो सके और हम सहज ही ये भवसागर को पार कर सके। आगे हम दूसरी कथाएं कर लेंगे, क्योंकि ईश्वर सब में समाया हुआ है। चाहे आप कोई भी सामान कोई भी चीज़ लो, अगर दवा भी लेते हैं ना, जब हम हॉस्पिटल जाते हैं बीमार होते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब डॉक्टर भी कहते हैं कि दवा के साथ दुआ की ज़रूरत है, तो वो दवा देते हैं। एक ही जो बीमारी है उसकी लाखों दवाइयाँ आ जाती है मार्केट में। आजकल देखेंगे तो लाखों दवाइयाँ आ गई हैं, लेकिन वो दवाई कौन बनाता है? डॉक्टर बनाता है? नहीं, साइंटिस्ट। हाँ, साइंटिस्ट तो बनाता है, तो सब वो जब उपज करते हैं, लेकिन वो सब जो पदार्थ जो लेते हैं ना, जो केमिकल जो लेते हैं, वो कहाँ से आता है? वो हमारी जमीन से आता है, पृथ्वी से आता है। नेचुरल रिसोर्सेज है, वो कहाँ से आता है? वो भी भगवान ने ही दिए हैं। तो हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं अभी 4th ग्रेड को एक बालक को पढ़ा रही थी, तो उसमें बताया था कि बर्गर और चिप्स का सन से क्या कनेक्शन है। सोलर एनर्जी की बात हो रही थी कि उसमें बोला था कि बर्गर और चिप्स में भी हम सोलर एनर्जी यूज़ करते हैं। वो किस तरह से? क्योंकि बर्गर और पे जो हम जिससे बनाते हैं वो भी जो प्लांट्स एनिमल्स से अगर जो बनता है, प्लांट्स से जो बनता है, वो प्लांट्स भी सनलाइट लेते हैं, सन की ऊर्जा लेते हैं। तो सनलाइट इनडायरेक्टली हमें भी, हम जो यूज़ करते हैं वो इनडायरेक्टली हम सन की ऊर्जा यूज़ करते हैं। लेकिन सन मून ये सब कहाँ से आया है? ये सब ईश्वर की कृपा से ही है। सन जो है वो भी ईश्वर की कृपा ही है। जो भी हमें मिली है, हवा जो मिली है, ऑक्सीजन जो मिल रही है, वो सब ईश्वर की कृपा ही है। तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं, हम कुछ नहीं बनाते हैं। डॉक्टर बोलेगा डॉक्टर मैंने ये दवाई बनाई है, साइंटिस्ट बोलेगा मैंने ये बनाया। नहीं, ये सब ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की देन है। जो वस्तु जो केमिकल जो यूज़ करते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो खुद तो नहीं बनाते हैं, वो सब हमें नेचुरल रिसोर्सेज है। नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ से आता है? वो सब ईश्वर की देन है। तो हमें हर पल ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए और उसके बदले में इतना सब उसने जो दिया है, उसके बदले में हमें उसे धन्यवाद तो कहना चाहिए। उसके बदले में हम इतना ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं, उसके उपरांत हम कुछ उसको दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि सिर्फ हम नाम स्मरण करें, हम नाम स्मरण करें, क्योंकि नाम ही भगवान है। आजकल इस राम से बढ़कर राम का नाम है। तो हम राम नाम जपते जपते हम ईश्वर को करीब रखेंगे तो सारे हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो आइए नाम जाप करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से नाम जाप कीजिए और आज का दिन आपका शुभ रहे। हरे कृष्ण।